इस खमेरा के पावन धनधरती दाई को सत नमन करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। और आज इस ग्राम खमेरा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आम सभा आयोजन रखा गया है। उसमें उपस्थित सभी मेरे मातृशक्ति पीर शक्ति व्यापारी बंधु सभी को मेरा सत नमन सेवा जोहार। साथियों, आज का जो विषय मुख्य विषय है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओ और मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति बढ़ाओ। क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन करने का क्या मकसद है, इस चीज को भी समझना होगा। आज कांग्रेस वाले ओमकार विधायक को कहते हैं कि एक बार और विधायक बनाओ, एक बार और विधायक बनाओ। ओमकार को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये उनका जो है कुछ चमचे लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके यही चर्चा में डालते हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहती है कांग्रेस और बीजेपी वालों से कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक बना दो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब जीत के आ जाएगी मध्य प्रदेश में तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि आप भली बात ही समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सरकार में आती है, कांग्रेस पार्टी को अपना अपना जो मत है उस मत के बदौलत यदि उनकी सरकार बनती है तो ये उनकी जो मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेगा। ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। क्योंकि उनका कभी मंशा नहीं है कि वो आदिवासियों को आगे लाएं, क्योंकि उनके शासन सत्ता में कभी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये आप लोग भली बात ही समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यदि भाजपा पार्टी जीत के आती है इस मध्य प्रदेश शासन सत्ता में तो वो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मामा शिवराज सिंह चौहान बनेगा। ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। और आज मैं बात करूं इस डिंडौरी और मध्य प्रदेश की, और खासकर अपन डिंडौरी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर इतनी बड़ी ज्वलंत मुद्दे हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। वो आज तक हमारे क्षेत्र के विधायक जो कि 15 साल से लगातार विधायक हैं और विधायक के साथ कैबिनेट मंत्री भी बन चुके और रहे थे, इसके बावजूद भी क्षेत्र का विकास कहाँ दिख रहा है? आपको कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है साथियों। क्योंकि आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं। क्योंकि जो कमजोर वर्ग का रहता है वो आवाज नहीं कर पाता और जो मध्यम वर्ग का रहता है उनको फुर्सत नहीं रहता, तो कहां से आवाज उठा पाएंगे? क्योंकि आज देख पा रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, तमाम बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे इस क्षेत्र में, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। चाहे आप इस क्षेत्र में देखो, बांधों का निर्माण किया जा रहा है और वो बांधों का शिलान्यास कौन कर रहा है? ये कांग्रेस सरकार जब उसका नेह कौन रखा था? बांधों का नेह धरने का काम कांग्रेस सरकार जब रही शासन सत्ता में तब ये बांधों का जो है एक नेह धरने का काम किया और उसी को आज मध्य प्रदेश में जो शासन सत्ता में बैठे हैं मामा वो उसका निर्माण में लगा हुआ है। तो तमाम बांधों का निर्माण करेंगे और यहाँ के आदिवासी लोगों को विस्थापन करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है साथियों, इसको समझना पड़ेगा। आपके यहाँ पर डिंडौरी में 3 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि बिना ऐसे कोई नक्सल गतिविधि नहीं होने के बावजूद भी ये जो कि अमरपुर और समनापुर और बजाक और करंजिया 3 ब्लॉकों को नक्सलाइट एरिया घोषित कर दिए। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र के विधायक ने कभी आंदोलन या कभी ज्ञापन उसके प्रति कभी टीका टिप्पणी नहीं किया कि आज बता दो इस समनापुर बजाक और करंजिया में कभी नक्सलाइट गतिविधि ऐसा कुछ प्रवृत्ति काम हुआ है? नहीं हुआ। इसके बावजूद भी उसके पीछे यहाँ की जो खनिज संपदा है, यहाँ के जंगल जमीन को छीनने का उनकी साजिश है, षड्यंत्र है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा साजिश है। इस चीजों को हमारे आम लोग नहीं समझ पाते हैं कि बैठे बैठे भोपाल से कैसे यहाँ साजिश रच रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे विस्थापन किया जाए। और इसमें खासकर हमारे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा अपने जाति में बटे हुए हैं। कोई कहता है कि नहीं ये यादव
है, कोई कहता है वो है, ये फलाना फक्कर। या अपने को जाति में नहीं बंटना है दोस्तों, हमको राजनीतिक संवैधानिक दृष्टि से और राजनीतिक और राजनीतिक के हिसाब से लड़ाई लड़ना है। तभी हम, यदि हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पावर और सत्ता में आएगी, तभी इस क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के लोगों को हक अधिकार और उनको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो परंपरागत निवासी, आदिवासी, मूल निवासी, ST, SC, OBC के लोगों को कई लंबे समय से, आज 75, 60, 65 साल राज किया कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस भाजपा आया, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया। क्या इतना सालों से उनका राज करते आ रहे हैं कि इतने दिनों से पट्टा वितरण नहीं करा पाए? ये चीजों को आप गंभीरता से सोचे। आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, आपकी जमीन ही नहीं रहेगी तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे? सबसे बड़ी चीज है आपके जो है पट्टा और वन सामुदायिक अधिकार पट्टा, ये सारी सबसे बड़ी मुद्दा है। आज यदि कांग्रेस चाहती कि इस क्षेत्र के जो वन निवासी हैं, परंपरागत मूल निवासी हैं, उनके हितैषी का काम किया होता कांग्रेस, तो आज तक आपको पट्टा मिल गया होता। आज तक यदि कांग्रेस भाजपा भी चाहती तो अब तक आपको पट्टा मिल गया होता। क्योंकि उनके पास ऐसे जुमलेबाजी हैं जो बाप के बीच आएंगे, हमारे ही जैसे लोग बन के आएंगे, आपको मीठी मीठी वाणियों से बरगला कर आपका जो है इतना बड़ी बहुमूल्य मत, जिसको आप हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है साथियों। एक वोट का मूल्य कितना है, उस चीज को आपको गहन चिंतन करना है। जिस प्रकार आप अपनी बेटी को एक अच्छा परिवार में अच्छी नाते रिश्ता देकर शादी करते हैं, उसी प्रकार आप अपने मन को समझिए और उसी प्रकार आप जब वोट देने के लिए जाएंगे तो आप वही सोच के रखेंगे कि ये मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए, मेरे आने वाले समाज के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए मैं वोट